शारीरिक दृष्टि से जो चारित्र का पालन होता है, जिसको बाह्य तप की संज्ञा दी है आचार्यों ने, उस बाह्य तप जो अनशन है, ऊणोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, काय क्लेश है, विविक्त शय्यासन है, ये सारे सारे श्रवण की भूमिका में ये तप आगम में उल्लेखित किए हैं। और इन बाह्य तपों का आलम्बन लेने के उपरांत भी मूर्छा भाव यदि समाप्त नहीं हो रहा है तो उसने कषाय को नहीं जीता है, यह सिद्ध हो जाता है। तो हमें कषाय को जीतना है, किसी व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना है। ये हमेशा भाव आप बनाए रखिए। भाव इस प्रकार के प्रयत्न करने के उपरांत क्वचित कदाचित कुछ समय के लिए भाव आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो भाव डिलीट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं? अंतरंग कारण से ही इस प्रकार के पवित्र परिणाम भी डिलीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अपने परिणामों के द्वारा पवित्र भाव मिट रहे हैं और ख्याल नहीं आता, वो समाप्त हो जाते हैं। संज्वलन कषाय आपने पढ़ा है आगम में, उसका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। उसके लिए उदाहरण क्या दिया है? जल की रेखा। किंतु उपदेश का प्रभाव जल की रेखा के समान पड़ रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। कषाय का प्रभाव, संज्वलन कषाय का प्रभाव जल रेखावत कहा गया। यानी कोई भी मान लो प्रसंग बन जाता है, क्रोध मान माया लोभ के उदय को लेकर के, तो उस समय संज्वलन संबंधी क्रोध मान अथवा माया अथवा लोभ का उदय चल रहा है, तो वह अंतर्मूल तक उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव रहता है, ऐसा कहा है आचार्यों ने। और उसके लिए उदाहरण दिया है जल रेखा, अर्थात जल में आप रेखा खींचते चले जाओ और वह पीछे से वह रेखा मिटती चली जाती है। किंतु वर्तमान में यह विस्मय हो रहा है कि गुरुओं का उपदेश, भगवान का उपदेश जल रेखा के समान प्रभाव पड़ पा रहा। वो भी किसी के ऊपर पड़ता है तो, नहीं पड़ता है तो ओम शांति तो है ही। आखिर उपदेश देने की कोई सीमा है क्या? नहीं। जिस समय उपदेश देते हैं उस समय प्रभाव पड़ता है और तत्काल वह नष्ट क्यों हो रहा है? यदि नष्ट नहीं हो रहा है तो निरंतर आपके परिणाम पवित्रता के रूप में रहना चाहिए, उसमें स्थायित्व क्यों नहीं? इसमें पुरुषार्थ ही अपेक्षित है। मन बहुत जल्दी गाफिल हो जाता है, वो टिकता नहीं। लगता है कि टिक रहा है, वो टिका हुआ नहीं रहता। वो आपने घड़ी को देखा है, लेकिन उस प्रकार की घड़ी आजकल देखने को नहीं मिलती जो पेंडुलम वाली। वह स्थिर नहीं रह सकता, इधर से इधर, इधर से इधर। उसी प्रकार मन रूपी पेंडुलम ये स्थिर नहीं हो पा रहा है। कौन करेगा? कौन करेगा इसको? क्योंकि घड़ी को बंद किए बिना ये पेंडुलम स्थिर नहीं हो सकता। तो ये घड़ी को बंद करेंगे तो पेंडुलम स्थिर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका मन रूपी जो पेंडुलम है वह, उसको स्थिर करना है। वह घड़ी क्यों चल रही है? मन रूपी घड़ी क्यों चल रही है? मोह के कारण वह घड़ी चल रही है निरंतर। चाबी भरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो ऑटोमेटिक घड़ी है। वो कभी वह घड़ी रुक नहीं रही, निरंतर घड़ी वो चल रही है
और वह मोह से प्रभावित है आपका उपयोग, आपका मन। इसलिए जब तक वह आपका उपयोग अथवा मन मोह से प्रभावित रहेगा तब तक वह आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। एक क्षण के लिए स्थिर रहा और अगले पल में, अगले क्षण में वह परिणाम आपके चले गए, डिलीट हो जाता है। बार बार प्रयास करो, क्योंकि वह यदि स्थिर रहेगा तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता, ये सिद्धांत है। तो महाराज फिर हम कैसे करेंगे, आज तो शुक्ल ध्यान है ही नहीं जिसके द्वारा हम मोहनी कर्म का हम अभाव कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, अंतर मुहूर्त के उपरांत महाराज हमें बाहर आना ही पड़ रहा है, कोई बाधा नहीं। किंतु ध्यान के अभाव में भी कुछ ऐसे साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से अंतर्मूर्त में ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे साधन भी हैं। कौन से साधन है महाराज, पढ़ो। ध्यान के अभाव में अनुप्रेक्षा, 10 लक्षण धर्म, समिति, चारित्र का प्रवृत्ति के रूप में पालन करना, ये सारे ध्यान के लिए कारण हैं, साधन है, ऐसा कहा है। इसलिए अंतर मुहूर्त के उपरांत मन यदि मान लो बाहर आ भी जाता है तो उसके लिए अनुप्रेक्षा का आलम्बन लेकर के आप चलिएगा। और अनुप्रेक्षा का भी यदि आलम्बन नहीं लेना चाहो तो फिर और कोई भी साधन आपको मिलेंगे नहीं। कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए प्राथमिक भूमिका में ये अनुप्रेक्षा ही एकमात्र कारण है, ऐसा कहा। भविक जनानंद जननी, वो ऐसा कहा। भव्य जीवों के लिए आनंद उत्पन्न करने के लिए ये अनुप्रेक्षाएं जननी के समान अर्थात माँ के समान, ऐसा कहा है। छोटा सा बालक है और माँ की गोद में चला जाता है, निश्चिंत होकर के वो सो जाता है। सोता क्या नहीं, भूख लग जाए तो बात अलग है, वह पुनः वापिस रोना प्रारंभ करता है, ये अलग वस्तु। किंतु उसके लिए इच्छित वस्तु समय पर यदि मिलती है तो उसके माध्यम से वो बहुत निश्चिंत होकर के वह सो जाता है। उसी प्रकार आपके लिए भी आवश्यक है कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, कोई बाधा नहीं। एक एक जो भावनाएं हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं, उसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर हम कर सकते हैं। यदि इससे हट करके यदि अन्य कोई भी वस्तुओं का आलम्बन आप लेते हैं, इससे स्पष्ट है कि अनुप्रेक्षा में आपका मन नहीं लग रहा है। कहना पड़ेगा, जो अनित्य भावना में मन नहीं लग रहा है तो वस्तु को तुम नित्य मानना चाहो क्या? जब वस्तु अनित्य है तो उस अनित्य वस्तु को लेकर के हर्ष का अनुभव, अनित्य वस्तु को लेकर के विषाद का अनुभव, अनित्य वस्तु को लेकर के अहंकार का अनुभव, अनित्य वस्तु को लेकर के मात्सर्य का अनुभव, ये सारे क्यों हो रहे हैं? जिस समय ये परिणाम है उस समय आपके उपयोग में वह अनुप्रेक्षा है ही नहीं। बिल्कुल निश्चित बात है। ये आ रहा है क्या नहीं, कि अभी भी नहीं आ रहा है? तो हर्ष का आप अनुभव करते हैं कभी? हाँ करते हैं महाराज। उस समय आपके उपयोग में क्या आया? बोलो क्या आया? महाराज आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं क्या? परीक्षा नहीं ले रहा हूं, किंतु पढ़ाई ऐसी होती है और पढ़ने के लिए आप लोग सब बैठे हैं और न पढ़ाया जाए तो फेल तो होंगे। फिर टीचर के ऊपर कोई आरोप नहीं आ सकता। वो
छात्र के ऊपर ही है, वह छात्र का ही दोष है। जब ये वस्तु का स्वरूप है फिर क्यों हर्ष विषाद करते हो? क्यों पर वस्तु के ऊपर अधिकार प्राप्त करने का भाव रखते हो? नहीं रखना चाहिए। जब स्वपर भेद विज्ञान हो गया, अपना क्या पराया क्या, इसका पूरा का पूरा आगम के माध्यम से आपको ज्ञान हो चुका है, जो पर को पर के रूप में आपने जान लिया है, तो उसके ऊपर अधिकार का भाव क्यों रखते हो? उसको ग्रहण करने का भाव क्यों रखते हो? यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से कषाय की उदीरना होगी, और कषाय की उदीरना होगी तो निश्चित रूप से वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के पाप का अर्जन करेगा। पुण्य का अर्जन करना चाहो महाराज, वही तो चाहते हैं हम। हाँ, पुण्य क्यों चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं पुण्य लेकर के? हाँ? पुण्य की इच्छा क्यों हो रही है? पुण्यार्जन करने की भावना क्यों हो रही है? संसारी प्राणी को इसलिए होती है कि पुण्यार्जन करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे वैभव मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर के वह पुण्य का अर्जन कर रहा है, तो उसके माध्यम से भी वह कभी भी कषाय को जीत नहीं पाएगा। उसके भीतर ये चारों चौकड़ी जिसको बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है, उसके कारण ही उसका उपयोग निरंतर मलिन हो रहा है। और यहाँ पर चर्चा चल रही है जित मद हर्षद द्वेषा। एक इसके विशेषण है, हम और आपके विशेषण है नहीं, ये भगवान के विशेषण है। जिनेंद्र भगवान के विशेषण के रूप में जोड़ा गया। वे हर्ष और विषाद से ऊपर उठ चुके हैं, जीत चुके हैं। कभी भी उनका अब जीवन न हर्षमय होगा न विषादमय होगा। अनंत काल के लिए वह हर्ष और विषाद से ऊपर उठ करके ही एक शुद्ध परमात्मा तत्व का संवेदन उन्हें हो रहा है। उन्हें जिन बोलते हैं जिन्होंने जीत लिया है। पर को नहीं जीता जाता। वस्तुतः यदि कोई पर वस्तु है तो वह कर्म है, जिसका संबंध अनादिकाल से आत्मा के साथ हो चुका है, और उसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए यह उपक्रम है, यह पुरुषार्थ है। वस्तुतः यह जीत की बात करना चाहो तो ये कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करो। दूसरे को कंपटीशन, किसके ऊपर कंपटीशन? प्राय करके देखने को मिलता है, हर जगह मिलेगा। प्रतियोगिता, योग्यता है क्या पहले ये देख लो। प्रतियोगिता की बात करते हो, योग्यता क्या है, कुव्वत क्या है, ये भी तो देखो। जो अरबपति है उसके साथ वह ईर्ष्या कर रहा है। अरे क्या तुम क्या करके क्या कर लोगे? एक भाई मिलना मुश्किल है इस जीवन में, और तुम उसके साथ ईर्ष्या कर दे, वो गलत बात है। भगवान के साथ ईर्ष्या करना चाहो क्या? तुम हार जाओगे, वैसे ही हार चुके तुम, क्योंकि संसारी हो। भगवान के साथ ईर्ष्या करोगे, संभव नहीं। अड़ोस पड़ोस के साथ, क्लास फेलो, इसलिए वह फेल हो रहा है। वो क्लास फेलो के साथ वह ईर्ष्या कर रहा है। वह समझ में आ रहा है? हाँ, हंसी आ रही, इसका अर्थ आपको समझ में बात आ रही है। क्लास फेलो के साथ क्यों आप ईर्ष्या करते हो? ईर्ष्या मत करो, सही सही पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से ही इच्छित वस्तु मिल सकती है, मिलती है। बल्कि आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ करो, मांगो नहीं। कल भी बात महाराज ने मांगने की बात को लेकर के कुछ कहा था, और आप लोगों ने मनोरंजन के रूप में हास्य का अनुभव भी किया था। याचना वृत्ति छोड़ो, किंतु आप सही सही पुरुषार्थ, सत्पुरुषार्थ करिए। आप ईर्ष्या मत करो। ये सारे सारे काषायिक परिणाम है। अहंकार मत करो, दीनहीनता का अनुभव मत करो, ये सारे सारे कषाय की ही परिणति है। इसलिए
हर्ष और विषाद से ऊपर उठने के लिए भगवान के चरणों में बैठ जाओ तो निश्चित रूप से भगवान बन सकोगे। मैं भगवान बन सकता हूँ महाराज? अच्छा, भगवान बन करके क्या करना चाहो? विश्व के ऊपर आधिपत्य करना चाहो क्या? है क्या करना चाहो? आधिपत्य के अधिकार की भावना छोड़ दो, क्योंकि अधिकार का जो भाव है वह ठीक नहीं, वह अहंकार का भाव माना जाता है। क्षायिक सम्यक उत्पन्न होने के उपरांत भी अहंकार का भाव छूटता नहीं और उसके कारण ही चक्री की हार हुई है क्या? नहीं, चक्री जीता है? नहीं जीत पाया। किससे हारा? हाँ, अनुज। हाँ, बड़े भाई से हार जाए तो फिर भी ठीक है, छोटे भाई से हार हो गई। जबकि अवधिज्ञान भी है, क्षायिक सम्यक भी है, सब है, इसके उपरांत भी वह कर्म साथ नहीं दे रहा है। अनंतान बंदी का क्षय हो चुका है, इसके बाद भी इस प्रकार की परिणति है, जबकि वह चक्र रत्न का प्रभाव अपने परिवार के ऊपर नहीं पड़ सकता। ये सत्य है। इसके उपरांत भी सत्य उसकी दृष्टि से ओझल हो गया और वह 3 युद्धों में हारने के बावजूद भी वह चक्र चलाने का भाव कर रहा है। इसको बोलते हैं अनधिकार चेष्टा। इसको बोलते हैं अनधिकार। कोई अधिकार नहीं अब, क्यों? तीनों युद्धों में हार गए हो और अभी भी अधिकार की बात करते हो, ये अनधिकार की बात हो गई। और अनधिकार चेष्टा के फलस्वरूप वह क्या मिला उसको? क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं लगा, बल्कि और इंसल्ट और हो गया। हाँ, इसके द्वारा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके द्वारा न भूख मिट रही है, न प्यास मिट रही है, न कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं है। ये केवल मन की भूख है, मैं जीत जाऊं। भैया, आत्मा की विजय की बात करो, ये जीत हार जीत की बात छोड़ो। इसलिए जित मद हर्ष द्वेषा जित मोह परीशहा, जिन्होंने मोह को भी जीत लिया है। सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो मोह है, और उसको उन्होंने जीत लिया। मोह को जीतना खेल नहीं है बंधुओं। आचार्य महाराज ने कहा था कि बार बार ज्ञान की बात करते हो, क्या अज्ञान से घृणा तो नहीं है तुम्हें? है? अज्ञान से कहीं घृणा तो नहीं हो रही, तो ज्ञान की क्यों बात करते हो? अज्ञान परिचय भी तो सहन करो। अज्ञान परिचय सहा नहीं जाता। जो अज्ञान परिचय को सहन नहीं कर सकता, वह प्रज्ञा परिचय को भी नहीं सहन कर पाएगा। ये ध्यान रखो, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा परिचय है। क्यों महाराज? अज्ञान परिचय ये छोटा है क्या? हाँ, बिल्कुल छोटा है। प्रज्ञा परिचय इससे भी भयानक है, क्योंकि प्रज्ञा परिचय कब जीतने का अवसर आता है? जब सामने वाला व्यक्ति प्रशंसा करे तब। मंच पर आकर के बैठ जाए हैं और आगम के अनुरूप साहित्यिक शैली में ओजस्विता के साथ यदि मान लो प्रवचन दे रहे हैं और उस वक्तृत्व कला से प्रभावित होकर के पूरी की पूरी सभा यदि मान लो तालियों से गड़गड़ाहट वो सुनने में आ जाए, तो भी भीतर गड़गड़ाहट नहीं है तो विजय प्राप्त कर लिया उसने। बाकी ओम शांति है। प्रशंसा का भूखा है संसारी प्राणी। बहुत जल्दी निंदा का प्रतिकार होता है। जितने जल्दी निंदा का प्रतिकार का भाव हो रहा है, क्या उतने जल्दी प्रशंसा का प्रतिकार का भाव हुआ है? नहीं होता। वंस मोर कहता है प्रशंसा के लिए, एक बार और ताली बज जाए, एक बार और ताली बज जाए। इस प्रकार प्रशंसा का भाव रखता है तो वह व्यक्ति कभी भी
जीत नहीं सकता कषाय को। कषाय को जीतो और कुछ नहीं करना। मोक्ष मार्ग में क्या करना है महाराज? कुछ नहीं करना है। हर्ष और विषाद इन दोनों को जीतना है। बाकी ओम शांति। ये जितने भी कर्म का जितने भी कर्म हैं उनका जो आश्रय हो रहा है उसमें मेन नियंता मोही कर्म है। मोहनी कर्म के कारण ही सारे सारे कर्मों का वह आश्रय करता चला जाता है। बहुत कठिन काम है। 1 घंटा पर्याप्त नहीं, 1 घंटा हो गया लगभग। हाँ, अब क्या करें? क्या करें महाराज? फिर बंद करें? बंद तो करना ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार निरंतर चिंतन करो तो आपके भाव बने रह सकते हैं। और निरंतर चिंतन करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके लिए चिंतन करने योग्य विषय कौन से होते होंगे? और ध्यान की सामग्री के द्वारा कभी भी धर्म ध्यान नहीं किया जा सकता। धर्म ध्यान के योग्य जो सामग्री है उसी के द्वारा धर्म ध्यान संभव है। अन्यथा पंचेंद्र के विषयों का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। उस समय, अन्य समय में मैं नहीं कह सकता। हाँ। ध्यान की सामग्री क्या है? ध्येय जिसको बोलते हैं। ध्यान करने योग्य जो सामग्री है उसको ध्येय बोलते हैं। और ध्यान करने वाला ध्याता है और जो किया जा रहा है उसका नाम ध्यान है। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल। तो ध्येय भूत सामग्री क्या है? आपके उपयोग में क्या सामग्री, कौन सी सामग्री है? जो सामग्री है उसी के अनुरूप फल मिलेगा, क्योंकि ध्यान के अनुरूप ध्यान का फल है। यदि रौद्र ध्यान चल रहा है तो रौद्र ध्यान का ही फल मिलेगा, धर्म ध्यान का फल भूल जाओ। इसी को बोलते हैं कारण सदृशम कार्य। आध्यान करते रहो निरंतर और फल मिलेगा। हमें मिलेगा ना, बिल्कुल एक्यूरेट फल मिलेगा आपको, एग्जैक्ट फल। क्या? बहुआरंभ परिकृतम नारकस्या ईशोः। मिलेगा क्या? नहीं। माया तैर्यज्ञो नस्यो। ये सूत्र लागू होंगे उस समय। हाँ, सूत्र का अर्थ गायब हो जाएगा, क्योंकि फल कुछ अलग मिल रहा है। इसलिए सूत्र का क्या अर्थ है वह गायब हो जाएगा। संज्ञाओं से ऊपर उठना बहुत कठिन है। ये संज्ञाएं ही संसारी प्राणी को गाफिल कर रही